दोस्तों, पैसे और कर्ज को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो अब आपकी चिंता सब दूर होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, सिर्फ आपके लिए खास। मेरी प्रिय, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट नहीं है। तुम्हारे मन में एक अजीब सी चिंता है, क्या मेरा आने वाला कल अच्छा होगा या नहीं? क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम बहुत परेशान हो। घर की गरीबी ने, कर्ज ने और समस्याओं ने तुम्हें परेशान कर रखा है। तुम आने वाले कल से बहुत ज़्यादा डरने लगे हो। तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारे साथ गद्दारी की। जिस पर तुमने विश्वास किया, उसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, जिस वजह से तुम्हें आने वाले कल से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जब दिन की शुरुआत होती है तो मन में चिंता होती है, आज मेरा दिन अच्छा जाएगा या नहीं। लेकिन ब्रह्मांड आपकी सब देख रहा है। खास संदेश आपके लिए भेजा है, तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है ब्रह्मांड। 2025 अप्रैल में तुम्हारी ज़िंदगी शानदार बनना वाली है। यूनिवर्स ने भी अब तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारा काम बनने वाला है, लेकिन तुम्हें इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना होगा, क्योंकि लाखों करोड़ों वीडियो के बीच में यह एक वीडियो तुम्हारे सामने आई है, वो भी बिना रिसर्च करे। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहा है और तुम्हें भी भगवान के इस संकेत को समझना होगा। तुम ब्रह्मांड पर विश्वास रखिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने वाले 2025 अब तुम्हारा साल होने वाला है। तुम्हारी अधूरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, तुम्हारे सपने ज़रूर रंग लाएंगे। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि आने वाला कल में क्या होगा, मेरे साथ तो क्या होगा, क्योंकि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। और तुम्हारे यही नकारात्मक विचार तुम्हारी ज़िंदगी को और ज़्यादा बर्बाद कर देती है। हमारी एक बात ध्यान से सुनो, ज़िंदगी सबको मौका देती है। कुछ लोग उस मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं और कुछ लोग डर कर रह जाते हैं। और हाल फिलहाल में तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो। जब बारी आती है कुछ बड़ा सोचने की या कुछ बड़ा करने की, तो तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते जाते हैं कि मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं। और जब तुम करने जाते हो तो एक समय बहुत सारे काम करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अलग अलग सारे काम करूँगा तो किसी एक काम में भी विजय ही हो जाऊँगा, लेकिन यह भी गलत है। तुम्हें एक समय पर एक ही काम करना है और उस काम को एक ही 2025 में किस तरह से करना है कि अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। बाकी सारे काम भूल जाओ, सुख चैन को त्याग दो। जब तक तुम्हें उस काम में सफलता नहीं मिल जाती, तब तक तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आ जाते। तुम लड़ते रहो। आज के ज़माने में हर इंसान अपने आप को आलस्य से बिगड़ता हुआ जा रहा है। सब लोग सुबह देर से उठते हैं और देर से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तब तक आधा दिन बीत चुका होता है। लेकिन तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें हमेशा मेहनत करनी है। जो इंसान मेहनत करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। साथ ही साथ तुम्हारी ज़िंदगी में अगर तुम्हें सफल बनना है तो तुम्हें उन लोगों के इशारे पर चलना होगा जो पहले से सफल हो चुके हैं। लेकिन तुम्हारी विचारधारा कुछ ऐसी है कि अगर तुम्हारे आसपास का कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो तुम उसे झेल लेते हो। आखिर ये मुझे ऊपर कैसे चला गया। और यही आज के समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वालों से दुखी है। सामने वालों के दुख से दुखी है। आपके आसपास वाले लोग भी कुछ ऐसे ही आपको कभी वो सुखी नहीं देख सकते, तुरंत बुरी नज़र लगा देते हैं, जिस वजह से कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य अचानक ख़राब हो जाता है। तुम ज़रूरी मीटिंग करने जा रहे होते हो तो तुम्हें देर हो जाती है। काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ये तो लोगों की बुरी नज़र का असर होता है। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, लेकिन अपनी योजना को गुप्त रखो। तुम ज़माने में जब अपनी बातें रखते हो तो बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र तुम्हें लग जाती है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। एक दिखावा करने की बुरी आदत तुम्हारे अंदर है, जिसे रोकना होगा, क्योंकि आपका समय सीमित है। इस सीमित समय के अंतराल में वो काम मत करिए जो तुम्हारी मेहनत को बिगाड़ दे।
जो तुम्हारी ज़िंदगी को व्यर्थ कर दे। बेकार की सोच में भी मत फंसिए कि ये लोग क्या कहेंगे, 4 जने क्या कहेंगे। इनके कहने या ना कहने से, इनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ज़िंदगी में अपने अनुसार ज़िंदगी जीनी है। अगर दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जियोगे तो तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने अंदर की शोर को पहचानिए, उसे डूबने मत दीजिए। तुम सच में क्या करना चाहते हो ये बहुत मायने रखता है। काफ़ी लोगों की बातें में आकर अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं और दूसरों के इशारे पर नाचने लगते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सब चीज़ देख रहा है, तुम्हें सब चीज़ देना चाहता है कि ये समय है एक सफल इंसान बनने का। किसी कारण आप किसी का सहारा ले लेते हो, किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दृष्टि के पालनहार हमारे हृदय में ही बैठे हैं। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तभी तो सड़क और मोहल्ले के पशु पक्षी अचानक तुम्हारे पास आ जाते हैं। उनको भी पता है कि ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है। तुम उनकी भी सेवा करते हो और रास्ते में अगर कोई असहाय दिख जाता है तो तुम उनकी भी सेवा कर देते हो। तुम्हें लोगों को पीड़ा में देखकर कष्ट होता है, यही तुम्हारे असली मानव होने का उदाहरण है। और जो ऐसा इंसान होता है जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर पीड़ा का अनुभव होता है, उसे भगवान कभी गिरने नहीं देते। देखिए, हमारी ज़िंदगी में परिश्रम बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा हार्ड वर्क लिखा है, लेकिन एक समय के पश्चात सफलता भी लिखी है। इसलिए मेहनत करने से तुम्हें कभी नहीं घबराना है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हर इंसान का समय आता है। यूनिवर्स एक मौका सबको देता है, लेकिन उसी मौके पर हमें ऐसा चौंकाना पड़ता है कि हमारी पूरी किस्मत बदल जाती है। और 2025 अप्रैल तुम्हारे लिए वही समय है जहाँ पर अगर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठते रहोगे, यूं ही सोचोगे मैं इस काम को कल करूँगा, मुझे अभी मूवी देखनी है, गाना सुनना है या दूसरा कोई फालतू काम करना है, तो तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो तुम रोज़ाना इंस्टाग्राम ऊपर इतने घंटे ख़राब रील्स देखते हो, वो काम करने की बजाय तुम्हें ऑनलाइन कुछ रिसर्च करना चाहिए कि मैं क्या कुछ नया सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ, मैं क्या कुछ नया कर सकती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो समय को पकड़ कर चलो, क्योंकि समय अगर हाथ से चला गया तो यह दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। तुम सोचते हो कि किसी के नीचे रहकर मैं काम कर लूँ, तो किसी की दया और एहसास के सहारे तुम क्यों बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी सकते। उस इंसान का काम तुमसे पूरा हो जाएगा, वो तुम्हें छुट्टी देकर निकाल देगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को किसी की उम्मीद के सहारे मत जियो। अपनी मर्ज़ी के काम करो, अपना खुद का काम करो और कुछ ऐसा करो जो लोग नहीं कह रहे कि कुछ हट के करो, तभी तो आपको परिणाम मिलेगा। तुम्हारी ज़िंदगी में हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, लेकिन तुम सुबह सुबह ही इतने परेशान हो जाते हो कि सारी उम्मीदें ध्वस्त ख़त्म कर देते हो। अपने आप को समझो कि नकारात्मक रहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए कि आज ज़रूर कुछ अच्छा होगा, आज मेरे पास पैसा आएगा, आज मेरा काम बनेगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी एक सही पटरी पर आएगी, वरना हमेशा तुम धक्के खाते रह जाओगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, ताना मारेंगे, ऐश शब्द कहेंगे, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें भगवान का नाम लेना है और आगे बढ़ते रहना है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारा रास्ता रोकना चाहते हैं, इसलिए ये तुम्हारे अंदर क्रोध लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें धैर्यवान बनना है। तुम्हें अपने आप को विनम्र रखना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जिससे तुम इनको जवाब दे सकते हो। तो मार पिटाई करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको अपने विषय परिस्थितियों से लड़ना है तो भगवान का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, तुम खुद पर भी विश्वास होते जा रहे हो। तुमने पैसा कमाने की कोशिश करी तो कुछ दिनों में तुम्हारा काम बंद हो जाता है। तुम किसी पर विश्वास करते हो,
वो तुम्हें धोखा दे जाता है। तुम ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखो कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी को भी हमें रोने धोने में ख़त्म कर देंगे तो बाद में हमें बहुत अफसोस होगा। साथ ही साथ कई बार जब हमारी बुराई होती है, कोई हमारी निंदा करता है तो हम घबरा जाते हैं, खुद को कमरे में पैक कर लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। समाज हमारे बारे में क्या बोलेगा, लेकिन कभी भी निंदा से हमें नहीं घबराना है। अगर हमारे आसपास निंदा करने वाले लोग रहेंगे तो हमें हमारी कमी का पता चलेगा और हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपनी कमी को हटाना होगा। और वही निंदा करते हैं तो आसपास कमी निकालने वाले तो होते ही हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम ऐसे लोग मिल जाएं जो रात्रि को भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। 4 जनों ने तुम्हें घेर लिया है तो तुम्हें छोड़ कर नहीं भागे, तो ऐसे लोगों का साथ तुम ज़िंदगी में कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारी हर कीमत पर मदद करेंगे और ज़िंदगी भर तुम्हारे सामने आएंगे। लेकिन कभी कभी हर परिस्थितियों के अनुसार झुकना पड़ता है। झुकने में भी अहंकार मत करना। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर ही वापस आती है। जीवन का यही गणित है, जो झुकता है वो उतना ज़्यादा प्राप्त करता है। लेकिन आज के ज़माने का मानव हर किसी को झुकाना चाहता है, लेकिन वास्तव दुख को झेलने में है। आज के दौर में जितना विनम्र रहोगे आपका भविष्य उतना ही सुखमय रहेगा। यूनिवर्स तुम्हें यही समझाना चाहता है, आप हमेशा शांत बने रहो, खुद को मौन तले दबा लो, क्योंकि जो जितना शांत होता है वो उतना ही ज़्यादा निखरता है। जैसे कि लोहे को ठंडा करने पर बहुत मजबूत हो चला जाता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसीलिए तुम्हें शांत रहना है। जब मौका आए तो ऐसा काम करके दिखाना कि तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया को करवाती है और जब हम असफल होते हैं तो हमें दुनिया का परिचय हो जाता है। यानी अगर आप बार बार सफल होगे तो तुम्हें अंदर घमंड आएगा, तुम्हारे अंदर ईगो आएगी कि मैं बहुत सफल हो गया हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम बार बार असफल हो जाते हो तो तुम्हें डिमोटिवेशन होता है या लोग तुम्हें अशब्द कहते हैं, तो तुम्हें दुनिया की परख होती है, तुम्हें उस सफलता की परख होती है जो तुम्हारे पास ही खुद होता है। तुम्हें साबित करने का दुख का कारण आप खुद हो, क्योंकि तुम अपने मन को खुद दुखी कर देते हो। तुम्हें इतना समझना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की लीला है, सब कुछ अच्छा होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बस मुझे इस बुरे समय को मजबूती के साथ हंस खेल कर झेलना है, फिर आने वाले समय में बहुत सारा सुख, बहुत खुशी तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारा इंतजार करिए खुशियाँ। तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें किसी से बदला लेने की सोच नहीं रखनी। तुम्हें अपने आसपास रहे लोगों की मदद करनी है और चाहे कोई तुम्हारे साथ बुरा कर दे, तुम्हें भूल कर भी उसका बुरा नहीं करना है। चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, यूनिवर्स हमें देख रहा है और यूनिवर्स अब तुम्हें चुनना चाहता है। लेकिन तुम्हें भी यूनिवर्स के लायक बनना होगा। अपनी इंसानियत को कभी मरने मत देना, अपने मन को कभी नकारात्मक मत होने देना। तुम कुछ भी कर सकते हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो क्योंकि तुम ब्रह्मांड की संतान हो, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड का आशीर्वाद, तभी तो संदेश तुम्हें सुनने को मिला है। हर किसी के पास ये संदेश नहीं पहुंचता। नए साल में अगर ये संदेश तुम्हारे पास आया है तो तुम वाकई में बहुत किस्मत वाले हो। अपनी किस्मत को यूं ही बिगड़ने मत दो और अपने सपनों को साकार बनाओ। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों परिवार वालों के साथ। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।